हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कक्षा 7 का ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ पहला 12 मासा देखे थे। इसमें कवि क्या कहते हैं और कैसे साल में 12 महीने, हिंदी के जो 12 महीने होते हैं उसका वर्णन कितने अच्छे ढंग से कवि प्रस्तुत किए हैं, इसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। जैसा कि हम लोग 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, आइए आगे देखते हैं। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जब छुट्टियां होती हैं तो ये छुट्टी जेठ की होती है। जेठ में हमारा महीना शुरू होता है। कौन सा? तो मई महीना शुरू होता है ना। 22 मई से हमारा जेठ शुरू होता है और अप्रैल में ये छुट्टी होती है। अप्रैल से शुरू होती है और जेठ तक ये छुट्टी चलती है। तो इस छुट्टी में बच्चे घर आंगन में रहते हैं, घर में रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। कोई लगातार तरह तरह के खेलों को खेलते हैं, कोई लगातार हारता है, कोई लगातार जीतता है और तरह तरह के खेल को बच्चे खेलते हैं और उसी में मशगूल रहते हैं। जेठ महीना ऐसे ही बीत जाता है। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। अब आइए देखते हैं आगे का पैराग्राफ। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ में। काले काले बादल, आषाढ़ का महीना जो होता है वो कब शुरू होता है? तो 22 जून से शुरू होता है ना। तो 22 जून से जैसे जून आषाढ़ महीना आता है, आकाश में काले काले बादल चलने लगते हैं और गरजने लगते हैं। दहाड़ के यानी गरजते हुए काले बादल आकाश में घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। जैसे आषाढ़ शुरू होता है, आषाढ़ महीना शुरू होता है कि आंधी इतराने यानी घूम घूम के आंधी बहने लगती है, चलने लगती है और काले बादल आकाश में चारों तरफ छाए हुए रहते हैं और घूमते रहते हैं। सावन की सुहाना न्यारी हरियाली के ठाट हैं, नदी सरोवर छलक रहे डूब गए सब घाट हैं। सावन महीना 22 जुलाई से शुरू होता है ना। जैसे सावन महीना शुरू होता है कि हरियाली चारों तरफ छा जाती है। वो कैसे? कि गर्मियों में जेठ और आषाढ़ की जो गर्मी होती है उसमें इतनी गर्मी होती है कि सारे पेड़ पौधे झुलस जाते हैं और धरती भी सूख जाती है, यानी धरती में दरार पड़ जाते हैं। जैसे ही आषाढ़ महीना आता है, काले बादल आकाश में घूमने लगते हैं और उसके बाद आंधी तूफान चलने लगती है। सावन में जैसे हम लोग आते हैं, सावन शुरू होता है, उस समय बारिश शुरू हो जाती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदी नाले जो भी होते हैं सब भर जाते हैं, चारों तरफ सुहावना लगने लगता है। सावन की जो सुबह होती है अधिक न्यारी लगने लगती है, प्यारी लगने लगती है। नदी सरोवर छलक रहे हैं, डूब गए सब घाट हैं। जितने भी नदी होते हैं, नदी नाले जो भी होते हैं सारे भर जाते हैं, है ना। और भर के बाहर चारों तरफ से किनारा उसका छलकने लगता है, यानी जो घाट होता है जहाँ पे लोग नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने कामों को करते हैं, वो पूरा भर जाता है और भरने से चारों तरफ ऊपर तक पानी आके छलकने लगता है। जैसे उदाहरण स्वरूप में, जैसे ग्लास में 1 गिलास पानी हम भर लेते हैं और जब आवश्यकता से अधिक उस पानी को उसमें डाल देते हैं तो क्या होता है? पानी चारों तरफ छलकने लगता है, गिरने लगता है। उसी तरह से वहाँ भी सावन महीने में जब ज़्यादा पानी बारिश हो जाती है तो वो पानी गिरने लगते हैं, है ना। घाट से बाहर निकल जाते हैं और वो छलकने लगते हैं। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। जब भादो महीना
शुरू होता है। तो क्या होता है कि भादो महीना किस महीने में होता है? भादो महीना होता है आपको जुलाई में, है ना। तो जुलाई में जब भादो महीना, सॉरी जुलाई में नहीं, अगस्त से शुरू होता है। तो भादो महीना जैसे ही आता है कि चारों तरफ क्या होता है कि तारों का आकाश में पता नहीं होता है भादो महीने में, और जाने कहाँ मयंक हैं। मयंक किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा आकाश में पता नहीं चलता कि किधर छुपे हुए हैं, किधर ढके हुए हैं। झांक नहीं पाता सूरज, भादो का आतंक है। भादो के महीने में सूरज और चांद पृथ्वी पर उसकी रोशनी आती ही नहीं है, और सूरज चांद कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। कहीं एक झलक भी दिखाई नहीं पड़ता है कि कहाँ पे वो छुप जाते हैं, कहाँ पे वो ढक जाते हैं, किस तरह से ढक जाते हैं ना। अब हम लोग आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। वो कैसे क्वार महीने में भैया कि मौसम हंसी खुशी का हो जाता है? तो क्वार महीना शुरू होता है आपको 23 सितंबर से, है ना। उस समय बारिश थम जाती है, और बारिश जैसे ही थम जाती है कि पानी जो होता है निर्मल हो जाता है पानी, और साफ चारों तरफ साफ साफ दिखाई देने लगता है। पानी भी साफ दिखाई देने लगता है, और सब नदी नाले जो भी जिसके पानी होते हैं, तो सावन के महीने में बहुत बारिश होने के कारण पानी गंदे रहते हैं होते हैं। और जैसे ही बारिश थम जाती है सारे पानी साफ़ हो जाते हैं, और साफ़ होके मौसम भी एकदम चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल हो जाता है। बारिश के महीनों में जितनी भी कामकाज होते हैं उस ढंग से नहीं चलते हैं, ठप हो जाते हैं। जैसा चलना चाहिए उस ढंग से वो नहीं चलते हैं। ठप होने के बाद जैसे ही बारिश थम जाती है उस समय सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, सब लोग बिजी हो जाते हैं, और चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल हो जाता है। कार्तिक में जाड़ा आता, साथ पटाखे फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलरियाँ। कार्तिक महीना कब शुरू होता है? तो अक्टूबर से, है ना। कार्तिक महीना अक्टूबर में शुरू होता है। उस महीने में क्या होता है बेटा कि कार्तिक में जाड़ा आता, साथ पटाखे फुलझड़ियाँ। हल्की हल्की ठंडी कार्तिक महीना में शुरू हो जाती है ना। हल्की हल्की ठंडी। और उस महीने में कार्तिक हम लोगों का जो त्यौहार होता है शुरू होता है, दीपावली आ जाता है, छठ पूजा होता है। दीपावली में जैसे जैसे सारे बच्चों के सबके चेहरे पे पटाखे की फुलझड़ियाँ छूटने लगती है, फबती सबके चेहरे पे मुस्कानों की मधुलरियाँ, और सब लोग खुश रहते हैं और खुशी से पटाखे छोड़ते हैं। बच्चे खुश रहते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, खाते हैं। चारों तरफ दिए से हम लोग अपने अपने घर को सजाते हैं, और चारों तरफ पटाखे छूटते रहते हैं। इसे कहा चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है, और सबके चेहरे पे मुस्कान होता है। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। अगहन का जो महीना होता है उस समय काफ़ी ठंड शुरू हो जाती है। वो होता है 22 नवंबर से शुरू होता है ना। तो उस समय अगहन का जो महीना होता है, ठंड एकदम, पानी जो होता है बर्फ़ के समान हो जाता है, और ठंड जो होती है काफ़ी बढ़ जाता है। चलो नहा लो माँ क्या कहती है कि चलो नहा लो, अब कोई तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो तुम नहाओ, और नहा के फिर अपने कामकाज में लगो। और ठंड भी उसी तरह होती है। उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियाँ भर जाते सब शोर से। उड़ी पतंगे पौष में, पौष महीना कब शुरू होता है? तो 22 सितंबर से शुरू होता है, और सब लोग पतंग उड़ाते हैं। उस महीने में सारे लोग जो भी होते हैं पतंग उड़ाते हैं, अपने अपने गली में मोहल्ले में, अटारियाँ यानी छत पे सब चारों तरफ लोग भरे हुए होते हैं, और चारों तरफ शोरगुल होता है। सब लोग अपने अपने पतंग को
एक दूसरे के पतंग को काटने के चक्कर में रहते हैं और सब लोग पतंग उड़ाते हैं। जिसका पतंग ज़्यादा ऊपर जाता है सामने वाला सोचता है कि इनके पतंग को नीचे काट कर गिरा दूँ और अपना पतंग मैं ऊपर कर दूँ। इसी में सब में आपस में शोरगुल होते रहता है। गली मोहल्ले छत सारे लोगों से भरा हुआ होता है और उस समय चारों तरफ चहल पहल होती है। माघ महीना भर देता मन में नई उमंग है, कहीं मजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग है। माघ जो महीना होता है 21 जनवरी से शुरुआत होती है माघ महीने की। यह महीना हमारे मन में उमंग भर देता है, नई उमंग होती है और पूरा महीना लोकगीत का होता है। ये पूरा महीना लोकगीतों से भरा हुआ होता है। लोग चारों तरफ लोकगीत गाते रहते हैं। लो वह आपो जा फागुन रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। हमारा जो भारत देश है त्योहारों का देश है ना। त्योहारों के देश होने के कारण इसे कभी कभी विदेशों का देश भी कहा गया है। हमारे भारत देशों को त्योहारों का विदेश भी कहा जाता है। रोज एक त्योहार होता है और यही इसकी बड़ी विशेषता है। त्योहारों का होना जो जीवन में एक नई उमंग उत्साह भर देता है। होली रंगों का त्योहार होता है। इस कविता में मौसम के बदलाव के माध्यम से त्योहार और महीने को बताया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि फागुन महीना जो होता है वो रंगों और फुहारों का त्योहार का होता है। रंगों और फुहारों चारों तरफ लोग घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। यह क्या होता है कि यह जीवन में उत्साह भर देता है और जीवन में यह त्योहार जीवन को बड़े ही हंसनुमा बना देता है, बड़े ही खुश बना देता है। अब इस माध्यम से कवि साल में जितने भी महीने होते हैं यानी 12 जो महीने होते हैं इनकी विशेषता को बतलाते हुए दर्शाया है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को हिंदी के महीने और अंग्रेजी के दोनों के बारे में बता दी। अब आप लोग इन दोनों महीनों को याद भी करेंगे, इस कविता को भी याद करेंगे। इस कविता के माध्यम से नारायण लाल परमार जी लोगों के बीच में महीने के साल में जो महीने होते हैं उनके और त्योहारों में और 12 महीने में लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं इन सारी बातों को बताते हुए बहुत सुंदर सा वर्णन किया है। आइए अब देखते हैं कुछ कठिन शब्द है उसे। क्वार अश्विन का महीना, अश्विन का जो महीना होता है उसे क्या कहते हैं? क्वार कहते हैं, है ना। उसके बाद है फबना, फबना जचना, जचना को हम क्या कहते हैं? फबना, है ना। जचना, सुंदर लगना, उसको हम कहते हैं फबना। अनूप, अनूप निराला, अति सुंदर। मदरसा, पाठशाला, विद्यालय। मयंक चंद्रमा को कहते हैं क्वार, क्वार अश्विन का महीना को क्वार कहते हैं। फबना जचना। अगहन मार्ग शीर्ष यानी मास। सरीखा जैसा, तरह। हम लोग तुलना करते हैं ना कि ऐसे सरीख, उपमा देते हैं यहाँ पे तो जैसा उसी के तरह। अटारिया, छज्जे, है ना। अब आप इस कविता को याद करेंगे और याद करके और अपने कॉपी में नोट करेंगे। अगले क्लास में हम लोग इसका प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद।